Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start a new chapter of EVS class 5th, that is A Shelter So High. Okay, so हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक स्टोरी है ट्रैवलर्स की. ट्रैवलर यू नो ना, जो हमेशा यात्रा करते रहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाते रहते हैं. ओके, तो ये हैं गौरव जैनी. हम इन्हीं की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, दिस मैन. ओके, और इनके साथ ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इनके साथ हम भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं. ओके, और हम भी इनके साथ देखेंगे कि ये कहाँ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी और इन्होंने क्या क्या कुछ नया एक्सप्लोर किया है ना. तो हम भी इनके साथ ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो ये बता रहे हैं, फ्रॉम हेयर इट इज़, आई एम गौरव जैनी and this is Lunar, my partner, my motorcycle. यानी जो इनकी मोटरसाइकिल है इसका नाम इन्होंने लूनर रखा है. बट लूनर इज़ नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. कहते हैं कि जो लूनर है, इसका नाम लूनर है बट ये कभी लोनली नहीं रहता है, मतलब ये अकेला नहीं होता है, हम दोनों हमेशा साथ होते हैं. ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मिस्टर गौरव जैनी. ओके, I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. कहते हैं कि मैं और मेरी मोटरसाइकिल वेट करते रहते हैं और ऐसे चांस पाने की कोशिश करते रहते हैं फ्रॉम द बिजी, क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी. यानी जो मुंबई है बहुत ही बिजी है, क्राउडेड है और नॉइजी सिटी है ना, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे, शोर होता रहता है, तो वो उससे दूर जाने के लिए ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं. वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री. कहते हैं हमें घूमना बहुत पसंद है, ये जो वंडरफुल कंट्री है इसके डिफरेंट पार्ट्स में हमें घूमते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया. कहते हैं कि अब मुझे बताने दो, यानी अब मैं बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि अब मैं जो हाईएस्ट रोड्स हैं इंडिया की उसकी अमेजिंग जर्नी के बारे में ये बताना चाहते हैं. तो चलिए देखते हैं. गेटिंग रेडी. दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. यानी इस जर्नी को जो इनके 2 महीने लग गए इस जर्नी में. आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल. यानी इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर सब कुछ कैरी किया था क्योंकि 2 month लग गए थे इनको. आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड. यानी जो भी चीज़ें इन्हें डेली रूटीन में चाहिए वो सब इन्होंने कलेक्ट कर लिया था विद प्लानिंग. आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट. एक छोटा टेंट इन्होंने लिया था. स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लॉथ्स, फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज. जो कुछ दिनों तक फ्रेश रहे ऐसा फूड इन्होंने लिया था. आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल. यानी पेट्रोल भी तो चाहिए ना इतनी लंबी जर्नी के लिए, तो इन्होंने अपने कैमरा और जो पेट्रोल के कैंस होती है वो लिए थे कुछ एक्स्ट्रा. ओके, लूनर एंड आई लेफ्ट मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस. यानी छोटे छोटे गाँव को पास करते हुए इन्होंने अपनी लूनर के साथ मुंबई को छोड़ के आगे बढ़े. ये टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान टू रीच दिल्ली. यानी कौन कौन सी स्टेट को इन्होंने क्रॉस किया? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और फिर ये दिल्ली पहुँचे. इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. यानी इनको मुंबई से दिल्ली आने में 3 दिन लग गए. और डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने? 1400 किलोमीटर. किससे कवर किया? इनकी जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, लूनर जिसका नाम है, उसके साथ. ओके, आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली. इनको लगा कि दिल्ली में कुछ नया होगा, कुछ डिफरेंट होगा, इनको ऐसा होप था. बट दिल्ली लुक्ड जस्ट लाइक मुंबई. बट दिल्ली भी इनको मुंबई जैसी ही लगी. I am tried to looking at the same kind of houses made of cement bricks, glass and steels. इन्होंने भी दिल्ली में भी सीमेंट और ईंट पत्थर के घर देखे, मकान देखे, सब कुछ ऐसा सेम ही देखा. I was looking forward to my journey ahead. फिर ये अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू की इन्होंने, फिर ये आगे चलने लगे. I was excited that I would be able to see wooden houses. यानी ये बहुत एक्साइटेड थे
कि ये कब देख पाएंगे वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स, जिनकी छतें ढलान वाली होती हैं, एंड दोज कवर्ड द स्नो, जो बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सम हाउसेज इन मैनी बुक्स। इन्होंने इस तरह के जो मकान होते हैं ये पिक्चर देखी थी उन्होंने बहुत सारी बुक्स में, तो इनको ये रियल में देखनी थी। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यू, यानी दिल्ली में इन्होंने बहुत सारा कुछ पैक किया और कंटिन्यू किया, अपनी जर्नी कंटिन्यू की। इन 2 days वी वर इन मनाली, और अगले 2 दिनों के बाद ये कहाँ थे? मनाली में। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द एयर क्लियर। अब मनाली तो ऐसी जगह है ना कि वहाँ पे बहुत एकदम साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होता है, रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट होता है, बहुत ताज़ा ताज़ा, मतलब सब कुछ अच्छा लगता है। नाउ द रियल जर्नी वाज टू बिगिन। अब उनकी रियल जर्नी शुरू होती थी, क्योंकि वो इसी शांति और इसी ताजगी की तलाश में तो वो मुंबई छोड़ा था उन्होंने, है ना। तो अब यहाँ से वो चीज़ उनको मिलना शुरू हो गई थी। वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख। इन्होंने जो इनकी जर्नी थी, रोड बहुत डिफ़िकल्ट थे वहाँ पे ट्रैवल करना, यानी वहाँ की रोड अच्छी से नहीं बनी होंगी, है ना, पथरीले होंगे या कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ से ये कहाँ गए? लद्दाख। लद्दाख के लेह में पहुँचे ये, ओके, लद्दाख के लेह शहर में पहुँचे, ओके। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको फाइंड आउट करना है। चेक इन योर मैप, विच स्टेट्स would one pass through while traveling from मुंबई टू कश्मीर। मुंबई से कश्मीर, देखो ये मुंबई से निकले थे और ये कहाँ पहुँचे? कश्मीर के, कश्मीर से कश्मीर तक पहुँच गए, है ना, लद्दाख और लेह वहाँ पहुँच गए, तो कश्मीर में है। तो ये आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट आते हैं बीच में जब मुंबई से आपको कश्मीर जाना हो, ओके। तो ये हम देखते हैं मैप में। सो यू कैन सी, ये इंडिया का मैप है और अब हम देखेंगे, ये देखो ये है महाराष्ट्र, है ना। मुंबई से निकलने के बाद ये महाराष्ट्र होते हुए गुजरात है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये दोनों स्टेट मिल गए, राजस्थान, देन फिर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और फिर ये पहुँचे जम्मू कश्मीर, है ना। तो कितने सारे जो स्टेट हैं इन्होंने क्रॉस किया, है ना। तो आप इन स्टेटों के नाम लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, गौरव जैनी पासेस थ्रू सेवरल स्टेट्स वाइल गोइंग टू मुंबई फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, यानी उन्हें मुंबई से दिल्ली जाने में भी कुछ स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ा, है ना। फाइंड द कैपिटल सिटीज़ ऑफ दीज स्टेट्स, यानी आपको इन स्टेट्स का कैपिटल बताना है जो जो स्टेट्स उन्होंने क्रॉस किया। वॉज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन हिज वे, क्या उनके रास्ते में कोई और बड़ा शहर आया? तो ये देखिए आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। गौरव जैनी व्हेन गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वुड हैव पास थ्रू महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल क्या है? मुंबई, गुजरात सेकंड, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, एंड राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर, एंड हरियाणा जिसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सो सम ऑफ द बिग सिटीज़ ऑन हिज वे वुड बी अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, है ना। यही है बिग सिटीज़, गुजरात में अहमदाबाद, फिर राजस्थान में जयपुर, है ना, हरियाणा इधर चंडीगढ़, यही सारी बिग सिटीज़ हैं जो उन्हें रास्ते में मिली होंगी, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया? जो मनाली है वो प्लेन है या हिली एरिया है, वो आपको बताना है। एंड इन विच स्टेट इज़ इट, और ये कौन से स्टेट में है? तो आप आंसर लिखेंगे, मनाली इज़ अ हिली एरिया एंड इट इज़ सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ओके, और ये एक हिली एरिया है, ओके। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये पिक्चर है मनाली की, है ना। पूरे बर्फीला एरिया है, देखो यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमे हुए हैं पहाड़ों पे। हिली एरिया यानी जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे, है ना। तो ये पहाड़ हैं और इन पे बर्फ़ गिरी हुई है ना। तो इनको ऐसा ही तो चाहिए था, है ना। तो उनको ऐसा वे यहाँ से मिलना शुरू हो गया, इसीलिए उन्होंने बोला कि जो उनकी रियल जर्नी है वो यहाँ से शुरू होती है। ये देखिए मनाली की ये पिक्चर्स हैं जिसमें आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये जो पहाड़ हैं ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। सो
अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। सो आगे है न्यू होम। ओके, लूनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे। लूनर और ये कहते हैं कि लूनर और मैं हर दिन लंबी लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। और इनको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? खाना और एक टेंट जो इनको रात की ठंडी हवाओं से बचा सके। माई नायलून टेंट वाज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। जो इनका नायलून का टेंट था वो बहुत ही छोटा था, तो इसमें बिल्कुल फिट होते थे वो रात को सोने के लिए। ये आराम से उसमें सो सकते थे, इतनी ही जगह उसमें होती थी कि ये सो सके। लूनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। और लूनर, ये जो इनकी मोटरसाइकिल है, ये टेंट के बाहर खड़ी रख देते थे ये। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। और जो ब्रीज यानी जो सुबह सुबह ठंडी हवाएं चलती थी और जो बर्ड्स की बोलने की आवाज़ होती थी, उनकी वजह से ये उठ जाते थे और ये सनराइज़ यानी जो सुबह सुबह का सूर्योदय का समय होता है, तो उस टाइम को ये देख सकते थे। और इनको वो किसी को भी वैसे जो टाइम होता है सनराइज़ का वो कितना सुंदर लगता है ना, तो ये उनको अच्छा लगता है। आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज़ टेल यू एवर स्टेड इन अ टेंट वेयर एंड व्हाट वाज इट लाइक। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि क्या आप अभी टेंट में कभी रहे हैं, और रहे हैं तो कहाँ रहे हैं, और वो व्हाट वाज इट लाइक वो किसके जैसा था, है ना। इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days। आपको इमेजिन करना है कि एक छोटे से टेंट में आपको 2 दिन अकेले रहना है। एंड कुड टेक विद यू ओनली 10 थिंग्स। और आप अपने साथ सिर्फ 10 चीज़ें रख सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स। और आपको ऐसी 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है। तो अब आप कैसे बनाएंगे? जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको डेली रूटीन में चाहिए, आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए अगर आप 10 दिन अकेले रहने वाले हैं तो। सो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखिए, if I were to stay alone in the tent for 2 days, then I would carry things like blanket, clothes, food, repellents, water, and a protection guard, first aid kit, camera, torch, woolen cloths, and shoes. सो आप अपने साथ ये सभी चीज़ें रख सकते हैं, है ना। ब्लैंकेट हो गया, क्लॉथ्स, फूड, ये सब तो ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। रेपेलेंट्स यानी जो मच्छर से हमको बचा सके, वाटर, ये सब चीज़ें आपको रखनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों की आप लिस्ट बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस दैट यू हैव सीन, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, मेक ड्राइंग टू। तो अब इसमें बताया गया कि अगर आप ऐसी ट्रिप पे गए होंगे तो आपने अलग अलग तरह के हाउसेस भी देखे होंगे, है ना। तो आपने क्या क्या देखा वो आपको बताना है अपने फ्रेंड्स को, और उसकी ड्राइंग भी बनानी है। जैसे आप लिख सकते हैं कि आई हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज लाइक केव हाउस, कैस्टल अपार्टमेंट, सिंगल फैमिली, डिटैच्ड हाउस, कैरेज एक्सेट्रा। ओके, तो आप ये सब लिख सकते हैं। सो ये देख सकते हैं आप, कैरेज हाउस है, ये देखो ये केव हाउस हो गया, है ना। नाउ नेक्स्ट है, ये देखो कैरेज हाउस, देन ये नेक्स्ट है अपार्टमेंट, ये देखो ये है अपार्टमेंट जो सीमेंट और ईंटों से बना होता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर चैप्टर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोल्ड डेजर्ट। अब देखते हैं आगे इसमें क्या बता रहे हैं वो। एट लास्ट लूनर एंड आई रीच ले। और ये कहाँ पहुँच गए? एट लास्ट लेह में पहुँच गए, जो कहाँ है? लद्दाख में। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सा सच एन एरिया हाई, ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था, जो ऐसा कुछ एरिया देखा था जो हाई था, बहुत ही ऊंचाई पे था, ड्राई था, वहाँ पे सूखा था, फ्लैट था, और इसको क्या बोलते हैं? इस एरिया को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। जो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, उन पे पूरी बर्फ़
कवर रहती है उस पर, और पहाड़ भी हैं ऊंचे ऊंचे, और फ्लैट ग्राउंड है ना। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद अ ब्यूटिफुल वाइट हाउस। इन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, जहाँ पे वाइट हाउस थे, यानी जो बर्फ़ से घर ढके हुए होते थे, तो ये ऐसी गलियों में से गुजरे जहाँ पे जो घर थे वो बर्फ़ से ढके हुए थे, वाइट हो गए थे बिल्कुल। एज आई रोड स्लोली, जब इन्होंने धीरे धीरे राइड करना शुरू किया, यानी अपनी बाइक स्लो की इन्होंने, आई फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलोड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो इन्होंने देखा, नोटिस किया कि मुझे एक बच्चों का ग्रुप फॉलो कर रहा था, यानी इनकी मोटरसाइकिल के पीछे पीछे वो बच्चे आ रहे थे। दे कॉल्ड आउट जूली जूली, मीनिंग वेलकम वेलकम। अब इनका जो बच्चे थे वो क्या बोल रहे थे, जूले जूली, मतलब वहाँ की भाषा में वेलकम को जूले जूले बोल रहे थे। तो वो बच्चे, उन्होंने नोटिस किया होगा बच्चों ने कि कोई नया बंदा है जो हमारे एरिया में आया है, तो उस बाइक के पीछे पीछे वो दौड़ने लगे और उनका वेलकम करने लगे। दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लूनर, और उनको जो बच्चे थे वो लूनर को देख के बहुत ही हैरान हो रहे थे। एवरीवन वांटेड टू मी टू कम टू देयर होम, और सब चाहते थे कि मैं उनके घर पर आऊँ, क्योंकि जो इनके यहाँ पे तो ये मेहमान थे, है ना, तो इसीलिए वो सब चाहते थे कि वो सब इनको बोल रहे थे कि आप हमारे घर पे चलो, है ना। नाउ नेक्स्ट है एट होम विद ताशी। ताशी डायरेक्ट मी टू हिज हाउस। ताशी एक लड़की का नाम है जो इनको अपने घर खींच के लेके गई। इट वॉज अ बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स, और ये बिल्डिंग थी 2 फ्लोर्स की। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर कैप्ट वन ओवर द अदर। एक ऐसा घर था जो स्टोन्स यानी पत्थरों से बना था, और पत्थर कैसे रखे हुए थे, एक के ऊपर एक रखे हुए थे, और 2 फ्लोर का हाउस था। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। जो वॉल्स थी वो किससे बनी हुई थी, मड से, कीचड़ से एंड लाइम से। द अदर लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। और इन्होंने देखा कि जो हाउस है वो कैसा लग रहा था, शेड के जैसा। इनसाइड विद, और अंदर क्या रखा हुआ था, बहुत सारा हे रखा था, यानी जो जानवरों का चारा होता है ना, वो स्टोर करके रखा हुआ था। वी टुक द वुडन स्टेप्स, हमने वुडन स्टेप्स ली, सीढ़ियाँ ली, एंड रीच्ड द फर्स्ट फ्लोर, और ये फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में भी, ये देखो, मैं आपको अभी थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये पत्थरों पे रखे हुए थे, ये देखो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि किस तरह से एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं, ये देखो, है ना, और फिर ये मकान बनाए हुए हैं। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। ये किस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे गए, वुडन स्टेप्स, यानी उन्होंने लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ी और वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गए। दिस इज़ वेयर वी स्टे, एक्सप्लेन ताशी। ताशी ने वो बोला कि हम इसी जगह पे रहते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स, जो ग्राउंड फ्लोर है वो इनके जानवरों के लिए है। फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और ये वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें भी रखते हैं। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वी आल्सो मूव डाउन स्टेयर्स, तो ये भी नीचे चले जाते हैं। आई नोटिस्ड दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़। इन्होंने नोटिस किया कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे कोई विंडो नहीं है। ये देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो इन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे कोई विंडो नहीं है। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज्ड टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, और छत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने मोटी मोटी जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों का यूज़ किया हुआ था। ताशी दैन टुक मी टू द रूफ ऑफ दिस हाउस। फिर ताशी इनको कहाँ लेके गई, छत पे लेके गई, घर के छत पे। व्हाट अ व्यू, और इनको क्या व्यू मिला वहाँ पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। आई कुड सी द स्मॉल फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड, और ये वहाँ से देख सकते थे सारे छतें जो फ्लैट थी, वहाँ से चारों तरफ देख सकते थे। ऑन सम रेड चिलीज वर laid out to dry, and on some there were orange pumpkin and golden yellow corn। उन्होंने देखा कि छत पर कुछ चीज़ें सुखाने के लिए रखी हुई थी, जैसे कि रेड चिल्ली हो गया, ऑरेंज पम्पकिन हो गया, और कॉर्न हो गया जो गोल्डन येलो कलर का था। सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी एंड
ऑन सम काउ डंग्स केक्स वर लेड आउट टू ड्राई, और वहाँ पे धान भी सुखा रखा था इन्होंने, और जो काउ डंग केक होता है वो भी सुखा रखी थी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, कहती है ताशी कि ये हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड वी स्टोर देम फॉर विंटर्स। कहती है कि जो समर सीज़न होता है तो हम छत पे बहुत सारी चीज़ें सुखा लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से, और फिर हम उनको स्टोर करके रखते हैं सर्दियों के लिए। व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब इनको सर्दियों में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलती है, बिकॉज सर्दियों में क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती है चारों तरफ, है ना, तो ऐसे में इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो नहीं हो पाते वहाँ पे, तो इनको नहीं मिलती है। ओके, देखो आगे क्या है। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built especially to suit the needs of the people. जब ये खड़े थे ताशी के साथ तो इन्होंने देखा कि जो घर का हर एक पार्ट है वो इस तरह से स्पेशली बनाया गया था कि जो घर वहाँ के लोग हैं उनको सूट करे। I could understand how the thick walls and a wooden floor and a wooden ceiling protect them from the cold. इन्होंने ये नोटिस किया कि जो मोटी मोटी दीवारें हैं, वुडन का फ्लोर है और जो सीलिंग है वुडन की, वो सब इसलिए है ताकि ये ठंड के टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर पढ़ के मज़ा आ रहा है और चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, और ऐसे ही इन्जॉय करके सभी बच्चे पढ़ सके, इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। फर्स्ट है, ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। विंटर के टाइम पे ताशी और उसकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। वाई वुड दे बी डूइंग सो, तो ऐसा वो क्यों करते थे, क्योंकि ताशी ने बताया ना कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर पे विंडोज़ नहीं थी और वो पूरी तरह से कवर था, तो वहाँ पे ठंड कम लगती होगी, है ना। सो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ड्यूरिंग विंटर्स Tashi and his family would live on the ground floor because their ground floor has no windows, है ना, वहाँ पे कोई windows नहीं थी, which would keep them warm from the outside weather, जो उनको गर्म रखता था, है ना, keep them warm, जो outside का weather था, बाहर का weather था, वो जो बहुत ठंडा था उससे उनको बचाता था, है ना, weather यानी मौसम। ओके, now next question है, what is the roof of your house like? What is the roof used for? तो ये पूछ रहे हैं कि जो आपके घर की छत है वो कैसी है और इसका यूज़ क्या करते हैं। My rooftop is flat in shape, ज़्यादातर जो शहरों में होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। We use the rooftop for drying clothes, storing food items, etc. है ना, हम ज़्यादातर रूफ का यूज़ क्या करते हैं, कपड़े सुखाने के लिए करते हैं, और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो रख भी सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। During summer we sleep on the rooftop since it is hot inside the house. जब ऐसा होता था पहले गाँव में कि जब बहुत गर्मी होती थी तो रात को छत पे भी सोते थे, है ना, तो आपने भी ऐसा ज़रूर किया होगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 123 तक कवर कर लिया है, और अब इस चैप्टर का जो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।